नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की छठी कविता ए सखी पढ़ने वाले हैं। ए सखी इसका आधा भाग मैं आपको इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। इसके पहले वीडियो में मैं आपको अमीर खुसरो जी के जीवन से परिचित करवा चुकी हूँ और जैसा कि ए सखी इस कविता में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 9 मुकरियाँ बताई गई हैं। मुकरियों का अर्थ होता है किसी बात को कहकर उससे मुकर जाना। अमीर खुसरो जी की ये मुकरियाँ पहेलियों का ही एक मनोरंजन रूप है और मैंने आपको बताया था कि इन मुकरियों का अर्थ है, उद्देश्य है कि बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना। प्रस्तुत पद्य में अमीर खुसरो जी की 9 मुकरियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें से 3 मुकरियों का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अर्थात हम पढ़ चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे की मुकरियों का अर्थ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ नायिका बार बार अपनी सखी के बुद्धि की परीक्षा ले रही है और सखी द्वारा बताए गए उत्तर से मुकर कर एक अलग ही उत्तर प्रस्तुत कर रही है, जिससे बार बार उसकी सखी का भ्रम टूट रहा है और उस नए उत्तर से उनकी ये पहेलियाँ आगे बढ़ रही हैं। अब हम देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। यहाँ मैं आपको कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बता देती हूँ। बेर बेर अर्थात बार बार, सोवत ही अर्थात नींद से, सुप्ता अवस्था से, जगावे, जगावे का अर्थ होता है जगाना, व्याकुल अर्थात बेचैन हो जाना और हक्का बक्का का अर्थ होता है भौचक्का होना। तो यहाँ पर अब हम इसका सरल अर्थ देखते हैं। नायिका अपनी सखी से कहती है कि ए सखी, वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है, यदि मैं नहीं जागती तो वो मुझे काटता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका फिर से उससे पूछती है कि सखी वो कौन है, क्या वो साजन है? नायिका जवाब देती है, ना सखी, वह तो मक्खी है। अर्थात यहाँ नायिका फिर से अपनी सखी का भ्रम तोड़ते हुए जवाब में उत्तर देती है मक्खी। अब हम अपनी आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। यहाँ सुरंग शब्द का अर्थ है सुंदर रंग, गुणवंत अर्थात गुणवान जिसमें अधिक गुण होते हैं, और चटकीला अर्थात भड़कीला। अब हम इन मुकरियों का अर्थ देखते हैं। नायिका अपनी सखी से कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह बहुत रंग रंगीला है, वह बहुत गुणी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है और वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता। अर्थात उसकी सखी को फिर से यह भ्रम होता है कि कहीं वो अपने साजन की बात तो नहीं कर रही, इसलिए वो फिर से जवाब में कहती है कि सखी क्या वो साजन है? तब नायिका उसका उत्तर देती है, ना सखी, वो तो तोता है। यहाँ पर अमीर खुसरो जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से तोते की खूबसूरती का वर्णन किया है। बच्चों, आप सभी ने भी तोता देखा होगा और मोर हमारा जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, तो उसके बाद अगर सुंदरता में किसी पक्षी की बात की जाए तो वो तोता ही है। अब हम अपनी छठी मुकरियों की ओर बढ़ते हैं। अर्धनिशा व आयो भौन, सुंदरता वर्णे कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। यहाँ अर्धनिशा का अर्थ है आधी रात, भौन अर्थात भवन घर, बरने शब्द का अर्थ है वर्णन कर सके, और निरखत ही अर्थात देखते ही रहना। इन मुकरियों का अर्थ इस प्रकार है। नायिका कहती है
कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का कोई वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। उसकी सखी फिर से कहती है कि सखी क्या वे साजन है? और वो जवाब में कहती है, ना सखी, वो तो चांद है, अर्थात चंद। बच्चों, आपने चांदनी रात कविता में चंद्रमा का अर्थात चांद का सुंदर वर्णन तो पढ़ा ही है। तो उसी प्रकार यहाँ पर नायिका भी अपनी सखी से चांद का वर्णन कर रही है। अब हम आगे की मुकरियों को देखते हैं। शोभा सदा बढ़ावन हार, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन, ना सखी अंजन। यहाँ शोभा अर्थात सौंदर्य, बढ़ावन हारा का अर्थ है बढ़ाने वाला, अर्थात सौंदर्य की शोभा बढ़ाने वाला। छिन्न का अर्थ होता है क्षण भर के लिए। न्यारा अर्थात अलग, और पहर अर्थात 3 घंटे का समय। मनोरंजन का अर्थ होता है मन को प्रसन्न रखना। और अंजन अर्थात आँखों में लगाने वाला अंजन अर्थात काजल। इन मुकरियों का अर्थ इस प्रकार है। यहाँ नायिका अपनी सखी से कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, अर्थात सौंदर्य में हमेशा वृद्धि होती है। वह आँखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता है। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। तो फिर से उसकी सखी को यह भ्रम हो जाता है कि कहीं सखी फिर इस बार तो साजन की बात नहीं कर रही है, किंतु नायिका बड़ी चतुराई से इसका उत्तर देते हुए कहती है कि सखी वह तो अंजन है, अर्थात काजल। तो यहाँ अमीर खुसरो जी ने सौंदर्य प्रसाधन अर्थात सौंदर्य की शोभा बढ़ाने वाले काजल का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं हम अपनी अगली मुकरियों को। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हे की पीर, क्यों सखी साजन, ना सखी नीर। इन मुकरियों में कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। जग अर्थात संसार, जासो अर्थात जिससे, और नेक अर्थात तनिक भी, धीरज अर्थात धैर्य, छिनक अर्थात क्षण भर, और नीर का अर्थ है जल। अब हम सरल अर्थों में इसका भावार्थ देखते हैं। नायिका यहाँ अपनी सखी से कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है, अर्थात हम सबका जीवन उसी से चल रहा है। उसके बिना किसी को ज़रा भी धीरज नहीं रहता, अर्थात लोगों का धैर्य खत्म हो जाता है। वह क्षण भर में हृदय के कष्ट को दूर कर देता है। उसकी सखी को फिर से यह भ्रम होता है कि कहीं इस बार तो सखी नायिका अपने साजन की बात नहीं कर रही है। तब नायिका बड़े ही सुंदर ढंग से इस पहेली का उत्तर देती है कि ना सखी वह तो नीर है, नीर अर्थात जल, क्योंकि जल है तो कल है। यहाँ पर अमीर खुसरो जी ने जीवन और जल दोनों का ही अर्थ स्पष्ट करते हुए एक अनोखी पहेली का वर्णन किया है। अब हम अपनी आखिरी पहेलियों की ओर बढ़ते हैं। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन, ना सखी पाती। यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ मैं बता देती हूँ। फूले शब्द का अर्थ होता है पुलकित हो जाना। सीरा अर्थात ठंडी, और भई का अर्थ होता है हुई, और लगावत अर्थात लगाते ही। इन मुकरियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। सभी सुख भूल जाते हैं जब वह आ जाता है, तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं, और उसे सीने से लगाने पर अर्थात छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी कहती है कि क्या सखी वे साजन हैं?
तब नायिका उसे उत्तर में जवाब देते हुए कहती है, ना सखी, वह तो पत्र है। पाती का अर्थ होता है पत्र अर्थात चिट्ठी। इन मुकरियों में अमीर खुसरो जी ने पत्र अर्थात चिट्ठी अर्थात संदेश, किसी का संदेश पाते ही मन को होने वाले आनंद का वर्णन किया है। जब हम किसी की राह अर्थात बाट जोते रहते हैं और उसकी प्रतीक्षा में जब हमें उसका लिखा हुआ कोई पत्र या संदेश मिलता है तो मन में या हृदय में होने वाले भाव को यहाँ पर अमीर खुसरो जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये मुकरियाँ पूरी होती हैं और इन सभी मुकरियों का अर्थ बहुत ही सुंदर ढंग से आपको प्रस्तुत किया गया है। तो आप देखिए और इन सभी मुकरियों का अर्थ समझिए। तब तक के लिए नमस्कार।